आज मैं तुम लोगों को एक बहुत अच्छी सी कहानी बताने जा रही हूँ। भाई बहन की। भाई बहुत गरीब रहता है, बहन की शादी करता है, बहन की शादी अच्छे घर में हो जाती है और बहुत बड़ी आदमी बन जाती है। तो बहन भाई को देख करके शर्माती है। भाई जाता है बहन के घर तो बहन अपना गेट बंद कर लेती है। भाई वापस आ जाता है। फिर भाई सोचता है मैं कुछ ले करके नहीं गया था, इसीलिए मेरी प्यारी बहन मेरे से रुष्ट होकर के गेट बंद कर लेती है। तो जाता है अपना सबके खेतों में काम करता है, कुछ मेहनत मजदूरी करके थोड़ा अनाज उनाज इकट्ठा कर लेता है, धान उन। तो फिर उसके बाद जा करके भुजैन के यहाँ भुजाए के लैया वैया बनवाता है। अब बनवा करके लाई उई रख लेता है, गुड़ रख लेता है। अब माँ से कहता है, हे माँ अच्छे से गठरी उठरी बांध दे। पिछली बार गया था तो बहन ने गेट बंद कर लिया था, तो इस बार तू अच्छे से मैं गठरी उठरी बांध करके जब देगी तो मेरे भांजे मेरी बहन सब खुश हो जाएंगे। ले करके जाऊंगा तो बहन मेरे से मिलेगी, उसको बहन को देखने की बहुत तमन्ना रहती है। भाई माँ से कहता है, हे माँ, तो मैं आज तुम लोगों को गाना गा करके बताती हूँ। माई बांधी देत्यू गरुहर गठरिया, बहिन घरे जाबई हो। माई बांधी देत्यू गरुहर गठरिया, बहिनी घरे जाबई हो। तो माँ कहती है क्या बांधूं? तो बोलता है ही लैया गुड़ और थोड़ा कोदो रहता है, सावा जिस चावल जो कहते हैं उसको बांध दो। यही सब चीज़ बंधवा के रख लेता है। मटर की छीमी तोड़ करके लाता है, उसको रख लेता है। भाई बोरी भर जाती है, अब साइकिल में रख लेता है। भाई ले करके चलता है और बहुत खुश होता है कि अब जा रहा हूँ, बहन मुझसे मिलेगी, बहन से मिलूँगा, 2-4 दिन रहूँगा, बहन से बातें करूँगा। हम लोग जैसे भाई बहन पहले रहते थे, 2-4-6 दिन रह करके घूम टहल करके आऊँगा। मेरी बहन अब तो बहुत बड़ा आदमी बन गई है। खुश हो करके बहन के घर जाता है और जब बहन के घर जाता है तो दूर ही रहता है। तभी बहन का नौकर देख लेता है, कहता है, मालकिन तुम्हारा भाई आ रहा है। बहन भाई को जैसे ही देखती है कि साइकिल से आ रहा है तो बहन गेट बंद कर लेती है और गेट बंद करके अंदर हो जाती है। भाई जा कर के साइकिल खड़ी करता है और बाहर तखत पड़ा रहता है, बैठता है, कहता है, बहन गेट खोलो, मैं तुम्हारे घर आया हूँ। तो बहन कहती है, भाई जैसे आए हो वैसे वापस चले जाओ, यहाँ सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे भाई हो, इतने गरीब हो और मेरी बहुत बेइज्जती होगी। भाई रोने लगता है, कहता है, बहन तक थोड़ा सा अपने शकल दिखा दो, मैं तुम्हारी सूरत एक बार देख लूँगा, चला जाऊँगा। लेकिन बहन इतनी कठोर होती है, गेट नहीं खोलती है और भाई वापस आ जाता है रोते रोते और माँ से कहता है कि बहन ने गेट नहीं खोला और मुझे अंदर नहीं आने दिया। माँ बहन कहती है कि भैया चला गया नौकर से। नौकर कहता है, हाँ चले गए। तब गेट खोल करके देखती, कहती है, दलिद्र आ गया घर में मेरा घर अशुद्ध कर दिया, मेरी बेइज्जती कराने आ गया। उसके पति कहते हैं, अरे आया था तो मिल लेती, मिलने में क्या बुराई थी? नहीं, सब लोग जान जाएंगे, मेरी देवरानी जेठानी सब जान जाएंगी कि तेरा भाई इतना गरीब है। कह करके अंदर चली जाती है और अपने धन के घमंड में एकदम चूर रहती है। अब भाई रोते रोते घर जब पहुंचता है तो माँ कहती है, बेटा तू जो है खुद कमा और
इतना पैसे कमा कि तेरी बहन को तुझ पर नाज हो जाए। इतना कह करके माँ रोने लगती है। बहन तुझसे खुद मिलने के लिए आए। भाई कहता है माँ कैसे कमाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता है। फिर एक बोरी नमक ले आता है। नमक ले आकर के साइकिल पे रख करके घर घर नमक बेचता है। नमक से जो पैसे इकट्ठा होते हैं उससे थोड़ा लाल मिर्च ले आता है एक्स्ट्रा। फिर लाल मिर्च बेचने लगता है। फिर लाल मिर्च से जो थोड़े पैसे इकट्ठा हुए थोड़ी धनिया रख लेता है, उसको बेचने लगता है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे भाई एक एक चीज़ बढ़ाते जाता है। और भाई फिर छोटी सी एक दुकान खोल लेता है। धीरे धीरे भाई की दुकान चलने लगती है। भाई बहुत बड़ी दुकान हो जाती है और भाई बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। भाई के पास नौकर चाकर हर एक सामान उपलब्ध हो जाता है। अपना अच्छा सा मकान बनवा लेता है। मकान बनवा लेता है। भाई की शादी बहुत अमीर घर के लड़की से होती है और जब उसकी शादी होती है तब वो घर पर आती है। अब बहन बहुत धीरे धीरे उसके आदमी का बिजनेस कम चलता है और बहुत कर्ज में डूब जाता है और बहन बहुत गरीब हो जाती है। खाने को लाले पड़ जाते हैं। बहन अब बहुत परेशान थी कि अब क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। और बच्चे सब भूखे प्यासे परेशान थे। जो खेत में अरहर बोई रहती है, अरहर की छीमी रहती है, बच्चों से कहती है कि चलो तोड़ ले आए। दूसरे के खेत में जा कर के अरहर की छीमी तोड़ करके लाती है और तोड़ करके लाती, उसको उबालती है, उबाल करके दोपहर में खाती है। फिर दूसरी मीटिंग जाती है, साग खेतों से तोड़ करके लाती है, लकड़ियाँ बीन के लाती है और साग उबाल करके थोड़ा सा नमक डाल करके खा करके सो जाती है। ऐसे ही अब धीरे धीरे उसका दिन बीतने लगा। बहन बहुत परेशान हो गई। एक दिन सोची अब तो मेरा भाई बहुत बड़ा आदमी हो गया है। पहले आता था तो मैं गेट नहीं खोलती थी, लेकिन अब मेरा भाई आता नहीं है। अब भाई अपने बिजनेस में इतना उलझ गया कि अब बहन को कभी याद ही नहीं करता है। ये सोच करके बहन अपने बच्चों को लेती है और ले करके जाने लगती है तो उसके आदमी कहते हैं सुन, तूने अपने भाई का यहाँ बहुत अपमान किया है। अब पता नहीं तेरा भाई तुझे अच्छे से बोलेगा तुझसे कि नहीं बोलेगा। तेरी भाभी है, अब तेरी माँ है, अब तुझसे अच्छे से बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो मेरे बच्चों को मत ले जा, मेरे बच्चे भूखे प्यासे यहीं रहेंगे। तुझे जाना है तो जा। कह कर के आदमी बोलता है भाई मैं तुझे नहीं रोकूंगा, तुझे जाना है तो जा। बहन कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ और बहन चली जाती है। जब जाती है भाई के घर तो दूर से ही माँ देख लेती है। माँ दूर से ही देख लेती है और देख करके अंदर कमरे में जा कर के बंद हो जाती है कि तूने कभी मेरी सुध खबर नहीं ली तो मैं तुझसे क्यों बोलूं। लेकिन भाभी उसकी देखती है तो गेट के पास आकर के खड़ी हो जाती है। कहती है आओ। बहन घर के अंदर जब जाती है तो भाई की शानो शौकत देख करके उसे बहुत खुशी महसूस होती है, लेकिन मन ही मन में सोच रही है कि माँ कहाँ गई। तो भाभी से पूछती है कि भाभी माँ कहाँ है। तो भाभी उसकी बताती है माँ कमरे में बैठी है, पूजा पाठ कर रही है। जाती है तो माँ अब कितने दिन तक बंद रहेगी। माँ शाम तक गेट खोल करके बाहर निकलती है, देखती है कि बैठी है। माँ ने कहा बहू आज नमक का हलवा बना दे। और
नमक का हलवा बनता है, बहन हलवा पाती है वो भी खा लेती है। अब माँ ने कहा कि बहू आज जो है सूखी रोटी बना दे और नमक मिर्च पीस करके रख दे। बहू ने सूखी रोटी बनाया, नमक मिर्च पीस करके रख दिया। तो बहन ने वो भी नमक मिर्च और सूखी रोटी खा लिया। अब माँ कहती है कि बहू दूसरे दिन कि बहू आज जो है सिर्फ चावल बना और चटनी बना। तो बहू कहती है ठीक है माँ जी। तो भात चावल डाल देती है और डाल करके चटनी पीस करके रख देती है। तो बेटी कहती है माँ मैं जब से आई हूँ तू कभी सूखी रोटी बनवाती है, कभी नमक मिर्च पिसवाती है, कभी चावल बनवाती है, कभी चटनी पिसवाती है, कभी रोटी बनवाती है तो मट्ठा से खाने को देती है। क्या है ये? मैं आई हूँ तुझे अच्छा नहीं लगा क्या? माँ कहती है नहीं बेटी, ये हमारे गरीबी के दिन वाले दिन का खाना मैं तुम्हें दे रही हूँ। जब तू नहीं आती थी मेरे गरीबी वाले दिन में तो उसका हिस्सा खा ले, फिर 2-4 दिन के बाद तुझे मैं जब थोड़ा खाने लायक हो गए हम लोग, पेट भरने लायक, तब वाला खाना दूंगी। फिर तू देखना कैसे होता है भूख। तू ही थी ना, अपने भाई को गेट बंद कर लिया और अंदर नहीं आने दिया, अपनी शक्ल तक नहीं दिखाने देती थी। इतना घमंड अमीरी का नहीं करना चाहिए, तूने घमंड अमीरी का किया, इसीलिए भगवान ने तुझे आज इस तरह से बना दिया, क्योंकि वो जानता था कि तेरे पास पैसे रहेंगे तू किसी गरीब की मदद ना करेगी, किसी गरीब की तकलीफ भी ना जानेगी। आज तुझे अपनी गरीबी का एहसास हुआ तो पता चला ना कि गरीब होता है जब उसकी बेइज्जती किया जाता है तो उसको कैसा लगता है। यही हाल तेरे भाई का भी हुआ था जब वो तेरे गेट के सामने से रो करके चला आया था आज, लेकिन फिर भी हम लोगों ने तुम्हारे लिए गेट खोल दिया, गेट खोल के रखा। तू कैसी बहन थी, तुझे थोड़ी सी भी दया नहीं आई अपने भाई पर? तुझे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया था, तेरे अगर भाई के रहे तो बहन को देना चाहिए, बहन को के पास रहे तो भाई की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे की मदद से आदमी ऊंचे उठता है, कभी गिरता नहीं है। और आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, देखो तुम्हारे भाई ने अपनी मेहनत से बहुत कुछ अर्जित कर लिया है, तो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़।